नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद आपको बता दूं कि जो छात्र है वो खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनमें आक्रोश दिख रहा है क्योंकि उनकी जो नियोजन नीति, उनकी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं वो विधानसभा घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है जिसमें सदन के बाहर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, वहीं राज्य के दूसरी तरफ जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी हैं वो भी सरकार से खासा आक्रोशित हुए हैं। अब हम इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि नियोजन नीति को जिस तरीके से हाईकोर्ट में रद्द किया गया है उस पे ये लोग क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सरकार जब से आई है तब से हम जितने युवा हैं, युवाओं का जो दर्द है इनका कोई सीमा नहीं रह गया है। 2018-2019 में सरकार आई, 20, 21, 22 4 साल हो गया। जितने छात्र हैं इन्हें उम्मीद करके लाई थी कि ये सरकार हमें रोजगार देगी। दूसरी बात, जब से ये सरकार रोजगार में आई उठपटांग इतनी नियम वाली लाई, 10th 12th, और मतलब जानबूझकर ऐसा छोड़ा जा रहा है जैसे लग रहा है कि नियम वाली पे जानबूझ के लूप होल बना रही है लोग, ताकि दर बदर रोजगार के लिए भटकते रहे। और कहीं ना कहीं इनका एक माइंडसेट होगा कि अगर हम रोजगार इनको देने लग गए तो आने वाले जनरेशन को युवा तो संभाल ही लेंगे, तो इन्हें कैसे बेरोजगार रखा जाए। अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो इनका झंडा ढोएंगे, इनके साथ दौड़ेंगे, भटकेंगे, और जब हम युवाओं को मौका मिलना अगर चाहेगा भी तो हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम फाइनेंशियली कमज़ोर रहेंगे। तो ये सब सारा माइंडसेट इनके प्लान में चलता होगा, तभी हमें ऐसा छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात, जितने भी जो मंत्रीगण हैं आप अंदर देख लीजिए, एक भी है जो अच्छे एजुकेटेड है नहीं है। तो इसका भी कारण है कि जितने एजुकेटेड लोग तो हम बाहर भटक रहे हैं, सड़कों पे हैं, रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, इसका फायदा वो उठा रहे हैं। अगर एक भी नियमावली सही बनाते तो आज हमें दर बदर नहीं भटकना पड़ता। कोई भी छात्र क्यों रोड पे दौड़ना चाहेगा, कोई भी छात्र आंदोलन क्यों करना चाहेगा। कोई भी माँ बाप अगर पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहा है बच्चा को तो नहीं चाहेंगे कि बच्चे सड़क पे भी उतरे, पढ़ाई भी करें और रोड पर सरकार के खिलाफ लड़ाई भी करें। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होगा। हाई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बचा पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इन्हें कौन बचा पाएगा। और फंडामेंटल राइट्स है, आप इनका वायलेशन हो रहा है सीधे सीधे। आर्टिकल 16 रोजगार का अवसर सबको चाहिए, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? आज जैसे विधानसभा घेरने के लिए आप सभी लोग निकले हैं, इसमें देखिए अगर सरकार की मंशा साफ है तो वो तत्काल इसे संशोधन करे, इस नियुक्ति नियमावली को प्रक्रिया को शुरू करे और जल्द से जल्द नियुक्ति नियमावली को सही करके हमें रोजगार देने की ओर शीघ्र प्रस्थान करें। अगर मंशा साफ नहीं है तो हम छात्र उग्र होते जाएंगे, आंदोलन करते जाएंगे। आज पुरानी विधानसभा है, फिर नए विधानसभा में भी कुछ करेंगे और हम घेराव करेंगे। अब देख रहे हैं जैसा कि छात्र में जो आक्रोश है, आक्रोशित है छात्र। हम और लोगों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कुछ कह रहा है। जिस तरीके से नियोजन नीति रद्द हुई है इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये नियोजन नीति जो रद्द हुई थी या रद्द हुई है, ये नियोजन नीति है ही नहीं। क्या है फिर? ये हाईवास है। ये जो है झारखंडियों के छात्रों को ठगने वाला। जब इसके विधि विभाग और अधिवक्ता ने कह दिया कि ये नियोजन नीति हाईकोर्ट में नहीं टिकेगी, इसलिए नहीं टिकेगी कि ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। और जब आपको अधिवक्ता बोल दिए जिसको कि आप लाखों रुपया महीना वेतन पर रखे हैं, सबसे दिमाग वाला वह है और विधि आयोग भी दिमाग वाला है, जो सब दे दिए तो आप बददिमागी काहे कर रहे थे? तो जबरदस्ती आप नियोजन नीति क्यों ला रहे थे? ये जान बूझ करके ये नियोजन नीति लाए ताकि जो है यहाँ के लड़के हम लोग को वाही देंगे और ये कहेंगे कि हम तो नियोजन नीति लाए, लेकिन ये हाई कोर्ट में बर्बाद कर दिया और वो उसका पल्ला झाड़ लेंगे। और ये अगर यदि नियोजन नीति सही रहता तो ये कभी जो है आप देखे होंगे, ये बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बकरी पालन करो। तो इनको बोलना चाहिए ना कि एक 5 लाख जो नियुक्ति है जिसका फार्म भरे हो उसका भी तैयारी करो, लेकिन कभी नहीं बोले क्योंकि उनको पता था कि हमारा नियोजन नीति फंसेगा, हमारा नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द करेगा। और ये बोलते अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में साल भर लगेगा, 2 साल, तब तक इनका 24 का इलेक्शन आ जाएगा। हमारा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, हमारा तो नौकरी कहीं नहीं लगेगा। ये लोग खाली राजनीति करते रह जाएगा, लेकिन आप नहीं राजनीति करने देंगे। आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में हम अपनी हक को लेकर
तब देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं उनका कहना है कि हम सड़क से लेकर के सदन तक जाएंगे। जिस तरीके से इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है कि नियोजन नीति ला करके, क्योंकि हाईकोर्ट से अगर रद्द कर दिया गया और इनका जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आगे जाके दरवाजा खटखटाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव भी आगे है। अब 2024 के चुनाव अगर सामने है तो किस तरीके से ये सभी चीजें हो पाएगी और सरकार किस तरीके से, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? जिस वैसे इन छात्रों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा करके कहीं ना कहीं यहीं पे कुछ उपाय लगा के नियोजन नीति को निकाला जाए, नई नियोजन नीति निकाली जाए। और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रहा है। वैसे इनके हाथों में जो यह हम छात्रों का उम्र बेचना बंद करो, ये सभी इन्होंने कहीं अपने हाथों में बहुत सारे वो रखे हुए हैं। तुम कब तक हमें सताओगे, फिर 5 साल बाद हमारे पास ही आओगे। ये अब हम इन छात्रों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से नियोजन नीति रद्द हो गई है हाईकोर्ट से और सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगी। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं छात्रों को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि सरकार 1932 के नाम से ठग रही है और यहाँ के बोका मानुस बना रहे हैं यहाँ के छात्रों को। और छात्र हम लोग बोका बन भी रहे, आप बोका बनने के लिए तैयार नहीं है। 2400 जिला से लड़का आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम दिखाएंगे कि आप काला कारतूस बंद कीजिए और नियोजन नीति 6-15 दिन के अंदर आप तैयार कीजिए। आपके पास पावर है, झारखंड राज्य के प्रमुख है, तो आप कुछ भी पावर, बहुत ही आपका पावर है, इसलिए 15 दिन के अंदर आप नियोजन नीति बनाएं और छात्रों के हित में जल्द से जल्द बहाली कीजिए। क्योंकि अब रोजगार देना जरूरी है, क्योंकि आप फांसी देने के ऐसा कर रहे हैं कि फांसी दे रहे हैं, वैसे सब आप फांसी देने के लिए तैयार है, सब लड़का फांसी लेने के लिए तैयार है आपका काला करतूत के नियमों से। इसलिए कि आप जो है जितना जल्द हो सके 5 लाख बहाली बोले थे, उसका 2% भी दीजिए। अगर 2% नहीं देते हैं तो जो भी है सिज्जल का एग्जाम, एक्साइज कांस्टेबल जो भी है उसका पूर्ण रूप से बहाली कीजिए। करें तो सामने बैरिकेडिंग का सामना नहीं, देखिए, जब से सरकार आई है, ये सरकार जब आई थी तो इसकी प्राथमिकता थी कि ये बेरोजगारों को रोजगार देगी, यूथ जितने भी उसको एम्प्लॉय करेगी। हम लोगों के दम पे ही सरकारें आई थी, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बच्चा हो, लड़का हो, जो भी पढ़ रहा था, सबने इन्हें जात पात से ऊपर उठ कर वोट दिया कि हमें युवा सरकार चाहिए, ईमानदार पर हमें भरोसा है, ये हमें को नौकरी देंगे। लेकिन जब से ये आए हैं हम लोग को टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं। 17 में आए, बोले कि आपको हम नियोजन नीति बना रहे हैं। ऐसा नियोजन नीति इन्होंने बनाया है जिसका प्रथम दृष्टया है, प्राइम फेसी जब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे वो बोले कि असंवैधानिक है, पहले में बोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। आर्टिकल 13 का, 14 का, आर्टिकल 16 का, इसमें सरासर उल्लंघन है। आप बताइए, ST, SC, OBC, EWS जो यहाँ का है या बाहर से भी पढ़ा है वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन जो जनरल बच्चा है, यहाँ का खतियानी है, लेकिन अगर बाहर का है तो एग्जाम नहीं दे सकता। ये कहाँ तक न्याय संगत है? जो बच्चा यहाँ का है, खतियानी है, तो क्या उसको भी एग्जाम नहीं देने देंगे? एक महामूर्ख भी होगा ना, महामूर्ख भी, कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा। मतलब हम लोग तो जानते हैं, JPSC का करते हैं, JSSC का करते हैं। आप बताइए ना, आपके 2 बच्चे अगर हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको चाहिएगा कि आपका एक बच्चा एग्जाम दे, एक बच्चा एग्जाम नहीं दे? ये आप ऐसा नियम बनाएंगे कभी? जरा ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग कितने वर्षों से तैयारियां करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसके बाद उस तैयारियों को जरा बयां करें। देखिए, हम लोग झारखंड का तैयारी है, उड़ान लेते हैं, उड़ान का नया पब्लिकेशन आ जाता है, नया पब्लिकेशन लेते हैं, मनीष रंजन का किताब लेते हैं हम लोग। फिर खोटा का 1500 का सब सेट लिया है पूरे किताब में कि आज इसका पढ़ना है, पोएम पढ़ना है। हमको लगता है कि 3 महीना तो खोटा का तैयारी करने में लगता है। जब सारा तैयारी आप कर लीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। हम तो 2 साल से कर रहे हैं, बहुत बच्चा 5 साल से कर रहा है। इसके जो लास्ट इसका निकला था वो 2016 में निकला था, आज 2022 चल रहा है, 6 साल हो गया, लेकिन झारखंड सचिवालय का एक एग्जाम यहाँ नहीं लिया गया है। इस सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यही हम कहना चाहेंगे कि यह जो आज का जो प्रोटेस्ट है वो सांकेतिक प्रोटेस्ट है, ये कोई हिंसात्मक प्रोटेस्ट नहीं है, सांकेतिक है। इससे आप समझ लीजिए कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम कोई विदेश के या कोलंबिया युगांडा का बच्चे नहीं है, हम भी झारखंड के ही बच्चे हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके आप नियोजन नीति नया बनाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए, वहाँ भी इसका यही हाल होगा। हम लोग का और समय बर्बाद मत कीजिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि नया नीति जितना जल्द हो सके आप बनाइए। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे बताइए। आज नियोजन नीति रद्द होने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं एकत्रित होकर के अपनी बातों को रखने आए। देखिए मैडम, हम लोग 5 साल से छले हुए स्टूडेंट हैं। सरकारें आई 2021 में, नहीं 2019-20 में आई, उन्हें 2 साल कोरोना का बहाना कर दी। 1 साल नियोजन नीति बनाई, वो भी नीति असंवैधानिक बना हुआ है और उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो सही नियोजन नीति जो संवैधानिक हो वो क्या कहते हैं बना दे।
एक केवल 1932 और ओबीसी को कह के झारखंड की जनता को, झारखंड के स्टूडेंट को केवल छल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1932 लागू नहीं हो सकती। क्यों लागू नहीं हो सकती? मैं इसका टेक्निकल मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दा ये है जो मुद्दा है। नियोजन नीति की बात हो रही है, नियोजन नीति की बात हम करेंगे। नियोजन नीति के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं सरकार? नियोजन नीति में बस यही कहूंगा कि वो विधि सम्मत, वो 5 चीफ जस्टिस को बैठा ले, जज बैठा ले, विधि विभाग के सब जो मेंबर हैं, यहाँ के कुछ नेता मर्ती में सबको बैठा ले और विधि सम्मत क्या कहते हैं वो नियोजन नीति को सही कर ले, नियोजन नीति को सही कर दे। बस मेरी यही मांग है। हमारे एज में रिलैक्सेशन दे, 5 साल एग्जाम कंटिन्यू ले और क्या कहते हैं हर साल एग्जाम ले और एग्जाम में पूरे फेयर हो। बस यही मांग। ये मांगे, ये जो छात्र, झारखंड के छात्र अपनी सरकार से इनकी गुहार है और गुहार इस तरीके की आज एकत्रित होकर के छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। जहां एक तरफ इन छात्र का कहना है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ निकल के सामने नहीं आएगा, उसमें भी केस लंबा फंसेगा और केस लंबा चलेगा तो इससे उनकी जिंदगी में प्रभाव पड़ सकता है। कि तो ऐसे में इनका कहना है कि नई नियोजन नीति निकाले, ना कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटा करके केस को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए, 2024 में चुनाव है और अगर केस वहां तक जाता है तो लंबा खींचेगा और जब लंबा खींचेगा तो इन छात्रों को आगे चल के हो सकता है भुगतना पड़ जाए। तो इसी डर से ये कहना चाहते हैं, अपनी सरकार से इनकी गुहार है। एक तरफ सदन में जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रही है और दूसरी तरफ उनकी खुद की जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को ताने दे रहे हैं। सरकार से आक्रोशित है उनके जनता सरकार से, क्योंकि इस तरीके का गुस्सा वो दिखा रही है। उनका कहना है कि सरकार जो नियोजन नीति बनाई है वो कहीं ना कहीं ढंग से नहीं बना पाई। ये उन छात्रों का कहना है और अपनी एक एक बातों को रख रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से वो तैयारियां करते हैं और तैयारियां इतनी करने के बाद जब निराशा हाथ लगती है तो वो कहीं ना कहीं सड़कों पे उतर आते हैं। और सड़कों पे उतरने का मतलब अपनी बातें क्या वो सड़कों से ही करेंगे? क्या उनकी सुनने के लिए कोई नहीं? अब ये सवाल कई उठते हैं कि अगर जो छात्र हैं वो सड़क पे उतरे हैं तो किस तरीके का रहेगा। हम अब लोगों से बात कर रहे हैं और जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आज छात्र और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे नियोजन नीति जिस तरीके से रद्द हुई। देखिए मैम, झारखंड के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर युवा इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से नियोजन नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया है। अब सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा रही है। इस नियोजन नीति के समर्थन में झारखंड का कोई भी युवा नहीं है। 3.5 साल से ये सरकार हमें सिर्फ झूठ बोल रही है, एक बात भी इनके द्वारा कही गई सत्य नहीं हुए। 3.5 साल 4 साल से युवा तैयारी कर रहा है। झारखंड में, संपूर्ण भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर 4 साल सरकार का बीत गया, एक नियुक्ति नहीं हुई है। 4 साल तक लड़का तैयारी कर रहा है, लड़के की उम्र बढ़ रही है, एज रिलैक्सेशन आप दे नहीं रहे हैं, उल्टा आप कानून बना रहे, एग्जामिनेशन टाइम पे हो नहीं रहे। लड़का कितना दिन तक झेल पाएंगे, माँ बाप कितना दिन तक पढ़ा पाएंगे। बाबूजी का 10,000 15,000 इस तरह का इनकम रहता है, 5,000 इनकम रहता है। कोई किसान का बेटा है, किसी के बाबूजी का रिक्शा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इस तरह कष्ट करके एक लड़का तैयारी करता है। मैं पैसे से एक टीचर हूँ, है ना। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, मैं बोकारो जिले से आया हूँ, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ। और मेरे पास युवा बैठते हैं, कुछ आस लेकर के आते हैं कि सर आपके यहाँ मुझे जॉब होगा। मैं भी उसे दिलासा देता हूँ, लेकिन कितने दिन तक दिलासा दूं? 4 सालों से मैं दिलासा दे रहा हूँ कि बाबू आ जाएगा वैकेंसी, कल आएगा। अब सरकार जो वैकेंसी निकाली थी, जो फॉर्म भरी थी, वो फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग कितना दिन तक युवा बर्दाश्त करेगा? टीचरों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बच्चा कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए? बच्चा, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है अपने शिक्षक से, और एक शिक्षक सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? जरा आप सरकार को किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? क्या लगता है सरकार कैसा काम करती है, क्या कुछ कह रही है? देखिए, सरकार आज की अगर बात करें, युवा यहाँ पे रोजगार के मुद्दे को लेकर के आई है। रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार बिल्कुल फेल है। कोई भी सरकार अभी तक रोजगार के क्षेत्र में बात करे तो 1% भी कोई युवा सेटिस्फाइड नहीं है। 3.5 साल के कार्यकाल में इनका एक वैकेंसी नहीं आया है। अब इनका मात्र 1.5 साल कार्यकाल बचा हुआ है। ये किसी तरह चाहते हैं सुप्रीम को 1 साल आने में हाईकोर्ट लगा, हाईकोर्ट में जाने में 1 साल लगा। हमें सुनने को आया है कि 30 लाख रुपए वकील को पर सुनवाई दिया जा रहा था। 5 सुनवाई में
हमारे मुख्यमंत्री साहब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने में और 2 साल खर्च करेंगे, 2 साल इनका समय गुजरेगा सुप्रीम कोर्ट जाने में, तब तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। युवा यहाँ पे बैठा रहेगा इसी तरह से 4 साल 5 साल। थोड़ा सा दया की भावना होनी चाहिए कि किस तरह से युवा मेहनत मशक्कत करके तैयारी करता है, 8 बाय 6 के रूम में रहता है, खुद खाना बनाता है लॉज में, किसी तरह से माड़ भात आलू चोखा ये सब दिनचर्या है उसकी, खाना 3 टाइम का वो ठीक से खा नहीं पाता, किसी तरह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी काट रहा है। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, कितना दिन युवा बर्दाश्त करेगा जी? युवा का भी तो सब्र का एक बांध टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर आ रहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे गांधी जी के द्वारा। हमारा संवैधानिक हक है कि हम लोग, हमारे साथ अगर गलत होता है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी हमारा साथ दे रही है क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, नहीं तो हमारे ऊपर अभी तक लाठीचार्ज होता है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस की हर बात मान रहे हैं, तो हमारी बातें भी ये सरकार माने। जो आप बोल रहे हैं हम लोग हाथ आप लोगों को नमन करते हैं, हम लोग कुछ नहीं है, हम आप लोगों को नमन करते हैं। आप जो बोलिएगा वही होगा, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा है। और कितने दिन हमें आश्वासन, कितने दिन और आप छलावा में रखिएगा, दिखावा में रखिएगा? अगला कदम क्या कुछ रहेगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो? सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, हम लोग घर नहीं जाएंगे, यहीं पे हम लोग बैठे रहेंगे, है ना। ये पूरा रोड जाम हो जाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे। हमारी बातें, हमारी मांगे पूरी हो, वरना हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं हम लोग 4 दिन 5 दिन मेहरा दिन गुजार देंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये जो वही छात्र जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है, अपने सरकार के तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं वो, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं तो हमारी भी सुनी जाए। ये इन लोगों की आवाज़ है, ये कहना चाह रहे हैं इनसे। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में नियोजन नीति किस ओर करवट लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे सरकार कह रही है, या फिर इन छात्रों की बात मांग करके नए तरीके से नियोजन नीति निकाली जाती है? और चाहेंगे कि सकारात्मक पहल हो और सकारात्मक परिणाम भी निकले, इस दिशा में हम लोग। भोक्ता जी, सर आप लेबर मिनिस्टर हैं, क्या छात्रों को समझाएं आप? देखिए, जो मांग था छात्रों का, क्योंकि सब घर का, जो लोग हैं उनका कहना है कि आपने कहा था कि हर वर्ष जो 5 लाख रोजगार सरकार की तरफ से कहा गया था, आपको बता दूं कि 5 लाख रोजगार हर वर्ष दिया जाएगा, उसका 2% भी जो छात्र हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इससे वो खासा आक्रोशित है। उनका ये भी कहना है कि 15 दिन के अंदर नई नियोजन नीति बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाते हुए यहीं पे कुछ निष्कर्ष निकाल करके नियुक्ति की जाए। अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ सरकार सदन में घेर रही है विपक्ष की तरफ से, और दूसरी तरफ यहाँ जो छात्र है वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है ये नियोजन नीति का जो मुद्दा है वो कहाँ तक जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बता रहे हैं सबरंग समाचार के साथ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।